रामनवमी। रामनवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। रामनवमी के त्योहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही मां दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। रामनवमी का त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत चिंतित रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कमिष्टि यज्ञ करने का विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ने दशरथ की 3 पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को नाश करने के लिए हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था। इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने लंका के राजा रावण, जिन्होंने अधम कपट अपना लिया था, का वध किया। श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। श्री राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई की थी। राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनके किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। जब राम वनवासी थे, तभी उनकी पत्नी सीता को रावण हरण कर ले गया। जंगल में राम को हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला, जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए।
राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से सीता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर लंका पहुंचे तथा रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता जी को वापस लेकर आए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। राम न्याय प्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। इनके 2 पुत्र कुश एवं लव ने इनके राज्य को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी ने भी रावण वध के पूर्व दुर्गा पूजा की थी। शरत काल दक्षिणायन में पड़ता है और देवता तब निद्रित होते हैं। चूंकि देवी दुर्गा को असमय नींद से जगाया जाता है, इसलिए इस क्रिया को अकाल बोधन भी कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने भी यही किया था। रावण से युद्ध करने के पहले उन्होंने दुर्गा पूजा की थी। वो असमय थी, इसी कारण उन्हें अकाल बोधन करना पड़ा था। गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक जो देवी का नवरात्र मनाया जाता है, उसे चैत्र नवरात्र कहते हैं। जय माता दी।